स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये समझने के लिए आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड की थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है बेटा। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आरएनए के टाइप्स पढ़े हैं, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से था बेटा। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड था। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, ठीक है बेटा। हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का। आई बात समझ में आप लोगों को? तो बेटा ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड किससे बनी रहती है? शुगर। कौन सी शुगर बेटा? डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट से बनी रहती है। किससे? फॉस्फेट। ओके, इन दोनों से बनी रहती है स्ट्रैंड। और ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जो स्टेप्स रहते हैं, स्टेप्स जो होते हैं वो किसके होते हैं बेटा? नाइट्रोजन बेस पेयर से बने रहते हैं। सपोज ये जो है, अगर ये एडेनाइन है तो ये ऑलवेज पेयर होगा किसके साथ? ऑलवेज पेयर होगा थायमीन के साथ। थायमीन के साथ। अगर यहाँ पे ग्वानाइन है तो इट इज ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। यहाँ पे थायमीन है तो ऑलवेज पेयर विथ एडेनाइन। आई बात समझ में बेटा? ये एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि नाइट्रोजन बेस जो है, नाइट्रोजन बेस, इसमें एडेनिन जो है हमेशा थायमिन के साथ पेयर होता है और ग्वानिन जो होता है हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर होता है। ये बात समझ में आई बेटा? इस प्रकार से ये जो डीएनए के जो स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर से बने रहते हैं। ये क्या है? नाइट्रोजन की बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर, ठीक है बेटा। और ये एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच के बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये जो दो स्ट्रैंड है, ये वाली स्ट्रैंड जो होती है 3 प्राइम स्ट्रैंड, इट रन टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, और ये 5 प्राइम स्ट्रैंड जो होती है ये 3 प्राइम तक रन होती है। इस प्रकार से ये दोनों स्ट्रैंड जो होती है एंटी पैरेलल होती है। 3 के सामने कभी 3 प्राइम आएगा नहीं, 3 के सामने जो रहेगी 5 प्राइम रहेगा, नीचे 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम रहेगा। इस प्रकार से इसके स्ट्रैंड्स होते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? ये वाला जो पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी इसी प्रकार से बेस पेयर रहेगी। आपके बुक में इस प्रकार से दिखाई थी 9th स्टैंडर्ड के बुक में। तो यहाँ पे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनके बीच में जो है पेयरिंग रहती है। इस प्रकार से बेटा ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। एक बहुत ही लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली कॉइल्ड रहता है। इसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसका जो एक एक सेगमेंट होता है उसको जीन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ये जो डीएनए होता है इसमें बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा? तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये बेसिक इसका यूनिट होता है। एक एक न्यूक्लियोटाइड से एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्डेड रहता है और इससे ही पूरा डीएनए बनता है। एक एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? इसमें रहेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब PO4 ग्रुप, प्लस इसमें क्या रहेगी बेटा? शुगर रहेगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सी शुगर है बेटा? C5H10O4 डीऑक्सीराइबोस शुगर है। प्लस एक नाइट्रोजन बेस, या तो एडेनिन रहेगा या फिर ग्वानाइन रहेगा, दूसरे में ग्वानाइन रहेगा, तीसरे में साइटोसिन रहेगा, चौथे में थायमिन रहेगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाम क्या होगा? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से 4 टाइप हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के। और इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते जाते हैं और डीएनए की एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है बेटा। आई बात समझ में? इस प्रकार से ये डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में। अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं जो आरएनए के टाइप्स है उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि अपने को ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन समझने के लिए ये वाला पॉइंट लगने वाला है। इसलिए आरएनए के 3 टाइप्स याद है क्या बेटा? कौन कौन से 3 टाइप्स है आरएनए के? विच आर द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए? mRNA, rRNA, tRNA। mRNA मतलब क्या बेटा? mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए और tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए। इस प्रकार से 3 टाइप्स थे आरएनए के।
अंडरस्टैंड। इसमें से mRNA के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। mRNA जो है इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो होते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस प्रकार से, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक एक कोडॉन बनता है। AUG इसका स्टार्टिंग का कोडॉन जो होता है, AUG हमेशा स्टार्ट कोडॉन यही रहेगा, mRNA का स्टार्ट कोडॉन। और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन होते हैं इस प्रकार से, स्टॉप कोडॉन भी इस प्रकार से स्टॉप कोडॉन होते हैं। UAA, UAG इस प्रकार से स्टॉप कोडॉन होते हैं बेटा। और UGA तीन प्रकार के, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। स्टार्ट कोडॉन देखिए AUG, अगस्त वाला AUG, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि mRNA का स्टार्ट कोडॉन AUG होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी इस प्रकार से पूरे ऐसे कोडॉन होते हैं। ठीक है, तीन न्यूक्लियोटाइड का एक एक कोडॉन बनता है। ट्रिपलेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन, तीन का मिलके GGG इस प्रकार से। आई बात समझ में? ये mRNA है, मैसेंजर RNA, ये मैसेज कैरी करता है बेटा। DNA का जो जीन है उस जीन से मैसेज लेके आता है राइबोसोम के पास, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से मैसेंजर RNA। दूसरा है rRNA। ये जो rRNA है बेटा, rRNA कहाँ पे होता है, राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम जो है न्यूक्लियस में उसके दो पार्ट में वो घूमता रहता है इस प्रकार से, ऐसे दो अलग अलग पार्ट होते हैं। और जब भी प्रोटीन बनाना रहता है तो ये दोनों इकट्ठे आके जुड़ जाते हैं। ये जो है उसका स्मॉल सब यूनिट है बेटा, स्मॉल सब यूनिट किसका, राइबोसोम का। व्हाट इज दिस, ये राइबोसोम है बेटा, राइबोसोम, राइबोसोम का ये स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट, ये बड़ा वाला सब यूनिट है इस प्रकार से। और यहाँ पे जो है होता है ये rRNA यहाँ पे रहता है इस प्रकार से, rRNA यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है बेटा, इसलिए राइबोसोम के अंदर होता है, इसलिए इसे राइबोसोमल RNA बोलते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप अपना कौन सा है, tRNA, मतलब ट्रांसफर RNA। tRNA जो होता है, tRNA का स्ट्रक्चर समवॉट इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा ये जो है आप लोग अगर बना लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको बना लेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी बेटा आप लोगों को समझने में। ये जो होता है ये इस प्रकार से tRNA होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड रहता है, ये अमीनो एसिड कैरी करता है बेटा। mRNA का मैसेज के अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड लेके आता है। यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड अलग अलग। और ये कौन सा अमीनो एसिड रहेगा वो डिपेंड करेगा ये जो मैसेज देगा उसके अकॉर्डिंग। सपोज अब ये AUG है तो यहाँ पे क्या होगा, UAC, मतलब A का पेयर किसके साथ रहेगा, U के साथ, U का पेयर A के साथ, G का पेयर C के साथ। एक बात आप लोगों को बता दूं कि RNA में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के बेस होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं, एडेनाइन। और T के जगह पे DNA में हमने एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन पढ़े थे कि नहीं, तो यहाँ पे A का पेयर हमेशा U के साथ रहेगा। इसमें RNA में थाइमिन नहीं रहता है, उसके जगह पे यूरेसिल रहता है। और गुआनाइन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। आई बात समझ में? इस प्रकार से बेटा तो ये यूरेसिल रहेगा। यहाँ पे A है तो इसका एंटीकोडॉन U का एंटीकोडॉन A, G का एंटीकोडॉन C। तो ये जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, एंटीकोड होते हैं, एंटीकोड। ओके, एंटीकोडॉन बोलेंगे इसको। ये कोडॉन है, ये कोडॉन है। mRNA के ऊपर जो है ट्रिपलेट, तीन न्यूक्लियोटाइड के कोडॉन है, तो tRNA के ऊपर क्या है, एंटीकोडॉन है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बेटा? इस प्रकार से जो है RNA के 3 टाइप्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलो अभी अगला टॉपिक हमें पढ़ना है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन समझने के लिए ये जरूरी था आप लोगों को RNA के टाइप्स पता होना। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है ये समझते हैं हम लोग अभी। तो बेटा देखो, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, सेल जो होती है इस प्रकार से, अगर सेल है, सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है।
ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। ये डीएनए से ही क्या बनता है बेटा, एमआरएनए। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए एमआरएनए बनाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग पता चल गया बेटा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, डीएनए से एमआरएनए बनना। अंडरस्टैंड। अब ये जो एमआरएनए से न्यूक्लियस के अंदर बन गया है, वो जो है फ्लोट होते होते साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ये क्या है बेटा, दिस इज सेल। मतलब ये सेल की वॉल हो गई, सेल वॉल बोलेंगे इसको, या फिर सेल मेम्ब्रेन। एनिमल में रहा तो मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक है बेटा। एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन गया तो फ्लोट होते होते यहाँ पे आ गया, वो एमआरएनए सेल के अंदर आ गया। यहाँ पे वो क्या बनाएगा, एमआरएनए से क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और उसी को ही क्या बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं ट्रांसलेशन। उसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन होता है इस प्रोसेस में। आई बात समझ में। और ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल डोग्मा। इसको ये क्या नाम आएगा बेटा, सेंट्रल डोग्मा। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। एनी प्रॉब्लम, इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो रहा है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के अंदर ये प्रोसेस चलती है। राइबोसोम्स के जरिए, राइबोसोम्स प्लस ये राइबोसोम को हेल्प कौन करेगा, टीआरएनए करेगा। टीआरएनए हेल्प करेगा, आरआरएनए हेल्प करेगा। राइबोसोम के अंदर होता ही है आरआरएनए। ये तीनों को मिला के ये पूरी प्रोसेस चलती है। अंडरस्टैंड। ये सब मिलके ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। वो कैसे चलता है वो आप लोगों को समझा के देती। तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, टीआरएनए, आरआरएनए। अंडरस्टैंड। किस प्रकार से होता है वो हमें समझना है। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एमआरएनए बनना, और ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होना। और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है बेटा। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस वाली प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। आई बात समझ में। चलो अब ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे चलता है थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम के जरिए अभी एक्सप्लेन करके देती। और एक डायग्राम, ठीक है बेटा। तो जो डीएनए होता है, डीएनए आप लोगों ने देख लिया, डीएनए का कैसा कॉइल स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से देखो आप लोगों को, ये ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बताया आप लोगों को डीएनए का, है कि नहीं बेटा। तो ये जो डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कॉइल स्ट्रक्चर, ये जो इसके जो ऐसा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट अपने आप से खुलते जाएगा। ये अगर खुल गया तो ये ऐसा देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगा। खुलने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड जो है ना, ये दोनों स्ट्रैंड उनके बीच का जो ट्विस्ट है वो निकल गया, तो ऐसे पैरेलल हो जाएंगी वो दोनों स्ट्रैंड। पैरेलल हो गई तो पूरा थ्रू आउट डीएनए नहीं होता, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, मतलब एक जीन में होता है ये। आई बात समझ में, एक जीन में। ठीक है। यहाँ पे आगे वो उसी प्रकार से ट्विस्ट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे ये खुल गया। अब ये जो खुल गया है, यहाँ पे अगली प्रोसेस होने के लिए बेटा एक एंजाइम जो है वो यूज होता है। कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। ये इसमें होता क्या है, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है, इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड से बने रहते हैं। यहाँ पे अगर टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे इसका
कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। टी किसके साथ पेयर रहता है बेटा, टी ऑलवेज पेयर्ड विथ ए किसके साथ पेयर्ड होता है, टी के साथ, सी किसके साथ, जी के साथ। यहाँ पे जी है तो क्या आएगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी। इस प्रकार से आई बात समझ में। तो ये जो स्ट्रैंड दो खुल गई है, इसमें से ये वाली स्ट्रैंड जो है ना बेटा, इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये स्ट्रैंड के जरिए ही जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब mRNA बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब ही क्या है, डीएनए से mRNA का सिंथेसिस। mRNA बनाने के लिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका इस्तेमाल होगा। अंडरस्टैंड। और ये जो दूसरी स्ट्रैंड है, इसको कहते हैं बेटा कोडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोडिंग स्ट्रैंड है ये, ठीक है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज साइटोप्लाज्म में एक एक न्यूक्लियोटाइड को ढूंढ के लाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड। जैसे यहाँ पे टी है तो टी है तो वो ए वाले न्यूक्लियोटाइड के लाएगा, यहाँ पे इसके साथ पेयर होगा ए, फिर आगे आएगा यू, फिर आगे आएगा जी। इस प्रकार से mRNA बनता रहेगा। यहाँ पे क्या बनता रहेगा बेटा, mRNA बनेगा इस प्रकार से, ये ऐसा mRNA, ए यू जी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, पहला जो स्टार्ट कोडॉन होता है ए यू जी क्यू होता है, ए यू जी। यहाँ पे सी यू टी रहा, सॉरी टी है यहाँ पे, मतलब ए बनेगा, ए पेयर होगी। इसके अंदर थायमाइन नहीं रहता, थायमिन की जगह क्या रहता है, यूरेसिल। सी है तो यहाँ पे क्या होगा, जी। ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, यू। इस प्रकार से ये जो है mRNA जो होता है कोडिंग स्ट्रैंड के साथ मैच हो रहा है। बस फर्क क्या है बेटा कि कोडिंग स्ट्रैंड पे टी जहाँ पे है वहां पे mRNA पे यू रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस प्रकार से mRNA का सिंथेसिस हो गया। mRNA यहाँ पे बनने के बाद इस प्रकार से वो बाहर निकल के आता है, ये बाहर आ गया mRNA ए यू जी, फिर क्या है सी ए जी यू यू ए। इस प्रकार से mRNA बन गया। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसको ही क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से mRNA बनने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे, ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर होने के बाद अब mRNA कहाँ पे आ गया है, साइटोप्लाज्म में। आगे क्या प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। वो समझा के देती मैं अभी आप लोगों को आगे, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। उसके लिए हमें mRNA बनाना पड़ेगा। फिर से अभी mRNA बनाते हैं। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि जो राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम इसके दो पार्ट में वो डिवाइड रहता है। ये वाला जो उसका पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये स्मॉल सब यूनिट है, उसका छोटा सा सब यूनिट है, ठीक है बेटा। इसके ऊपर एक लार्ज सब यूनिट आके जुड़ जाता है, ये स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे इसको, स्मॉल सब यूनिट। और ये जो है बेटा, ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट। तो जैसे mRNA बाहर आ गया तो उसके ऊपर ये mRNA जो है स्मॉल सब यूनिट के पास इस प्रकार से ज्वाइन हो जाता है mRNA, ठीक है बेटा। और ये जो लार्ज सब यूनिट है, इसमें से 3 साइट होते हैं बेटा, इस प्रकार से 3 साइट होते हैं, ये 3 साइट, ये इसको ए साइट बोलते हैं। एम्प्टी साइट, ए साइट, इसका नाम क्या है बेटा, दिस इज एम्प्टी साइट, दिस इज एम्प्टी साइट। ये एम्प्टी साइट किस काम की होती है बेटा, यहाँ पे जो टीआरएनए है आके रहता है, अगला वाला टीआरएनए, ये जो है यहाँ पे जो है इसको पी साइट बोलते हैं, पी साइट। और ये इसको ई साइट बोलते हैं, ई साइट। मतलब यहाँ से टीआरएनए एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, एग्जिट साइट बोलेंगे इसको, एग्जिट।
एग्जिट, बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे देखो, इस प्रकार से ऐसे क्या है बेटा, 3-3 के ट्रिपलेट कोडॉन है, इसी प्रकार से 3-3 के कोडॉन होते हैं एमआरएनए के ऊपर, है कि नहीं बेटा? तो जो है ये जो एम्प्टी साइड है यहाँ पे टीआरएनए आता है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा टीआरएनए होता है। ठीक है, ये टीआरएनए आ गया, यहाँ पे आके रहता है, यहाँ पे उसका एंटीकोडॉन होता है, यहाँ से वो शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से वो पी साइड पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद इसके जो एंटीकोड होते हैं इसके साथ पेयरिंग करते हैं बेटा, और पेयरिंग करने के बाद ये जो होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? और ये उसका जो है इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड, इसके साथ पेयरिंग होने के बाद ये अमीनो एसिड रिलीज कर देता है। अमीनो एसिड यहाँ पे AA1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पहला कौन सा रहता है, ए, मैंने आप लोगों को बोला था ये पहला AUG होता है, तो मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड यहाँ पे रिलीज हो गया। नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस AA1, ठीक है? इसका काम हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से वो सीधा चला बाहर, यहाँ पे एग्जिट हो गया इसका, ये निकल गया बाहर। ये जो टीआरएनए है इस प्रकार से बाहर चला गया। अब ये समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ये टीआरएनए निकल गया बाहर, यहाँ से दूसरा आके रहता है, अब तक वो इधर शिफ्ट होगा। दूसरा अमीनो एसिड AA2, तीसरा आएगा AA3, AA4, इस प्रकार से जो है अमीनो एसिड आते जाते और इनमें बॉन्ड बनता है बेटा, इनमें बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, AA1 में बॉन्ड बना, AA2 में भी बॉन्ड बना, AA3 में भी बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड रहता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। आई बात समझ में? और ये जो है, ये इस दरमियान क्या होता है, ये जो राइबोसोम है, व्हाट इज दिस, याद है ना आप लोगों को, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है 3-3 के कोडॉन के जरिए ऐसे आगे आगे सरकते जाता है, इस एक एंड से दूसरे एंड तक जाता रहता है ये। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम, इसमें भी 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड होता है। ये रीड कर लिया आगे सरकेगा, रीड कर लिया आगे सरकेगा, यहाँ का रीड कर लिया आगे जाएगा। इस प्रकार से वन एंड टू अनदर एंड ये ट्रांसलोकेट होता रहता है। इस प्रकार से ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन साथ साथ होते रहते हैं बेटा। तो ये जो अमीनो एसिड की एक चेन बन गई, उसको ही बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और ऐसी मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन इकट्ठे आके ही क्या होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड की बहुत सारी चेन आ गई और क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ऐसी नंबर्स ऑफ चेन्स इकट्ठी आती है और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के जरिए क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन तैयार हो रहा है। ये जो प्रोटीन होता है हमारे एक एक कैरेक्टर के लिए एक एक अलग अलग प्रकार के प्रोटीन रहते हैं। जैसे कि हेयर के लिए अलग प्रोटीन, आंखों के कलर के लिए अलग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है जीन के पास होती है। जीन में से वो एमआरएनए लेके आया, एमआरएनए के मैसेज के अकॉर्डिंग टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है। अंडरस्टैंड? इसके ऊपर को एंटीकोडॉन रहते हैं, मैंने बताया था ना आप लोगों को, एमआरएनए के कोडॉन और टीआरएनए के एंटीकोडॉन। उसके जरिए अमीनो एसिड आते जाते हैं और अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती जाती है और उससे प्रोटीन बनता जाता है। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से हमने ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन है ये पढ़ लिया है।